नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि एक रहस्य। हमने टाइटल रखा है इतने खूबसूरत क्यों हैं तो जरूर दिल के अमीर राजा, सबकी केयर करने वाले, पर कहीं न कहीं सब कुछ अच्छा करते हुए विवाद इनके साथ जुड़ा रहता है। खासकर अगर महिलाएं हैं तो हर कोई सोचता है प्रॉब्लम की जड़ यही है, पर ऐसा होता नहीं है। इनके साथ विवाद जुड़ जाता है, इनमें इनका कोई गलती नहीं। लेकिन आज हम इन टॉपिक पर आपसे कुछ नहीं बात करेंगे। बस आज बात करेंगे हम वृषभ राशि शुक्र की राशि है और इनका स्वामी शुक्र है और शनिदेव वृषभ राशि वालों को धन देते हैं। वृषभ राशि का प्रभाव क्या होता है जीवन में, आपकी खूबियाँ क्या है और आपकी खामियाँ क्या है। देखिए, अगर हम बात करें तो शुक्र की राशि है वृषभ राशि और वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। वृषभ राशि स्थिर स्वभाव की होती है, बार बार बदलाव नहीं करती, इन्हें बदलाव पसंद भी नहीं। लेकिन जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ें इनसे जुड़ जाती है, लेकिन होते हैं भाग्यवान। जो भी इनके साथ जुड़ जाते हैं वो बहुत खुशनसीब होते हैं। और वृषभ राशि चंद्रमा की सबसे प्रिय राशि मानी जाती है। अगर ज्योतिष की बात करें तो चंद्रमा की सबसे प्रिय राशि वृषभ राशि है, क्योंकि चंद्रमा इस राशि में उच्च का हो जाता है। और वृषभ राशि के 3 हिस्से होते हैं जो 3 नक्षत्रों में बटे होते हैं। यानी हर वृषभ राशि एक तरह के नहीं होते, बल्कि 3 नक्षत्र जो वृषभ राशि बनाते हैं, या फिर वृषभ राशि 3 नक्षत्र से मिलकर बनता है। तो वृषभ राशि वाले भी 3 तरह के होते हैं, हर नक्षत्र का अलग अलग प्रभाव होता है। वैसे जब हम आपको आगे की बातें बताने के पहले ये बता दें कि वृषभ राशि वालों को सलाह लेकर एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए। अगर मान लेते हैं आपको पन्ना सूट नहीं करता है तो रोज सुबह नहाने के बाद ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप कीजिएगा। अगर पन्ना सूट ना करता हो तो इससे भी आपको फायदा होगा। हमने इसलिए कहा क्योंकि वृषभ राशि में मानसिक और पारिवारिक स्थिति अक्सर अच्छी नहीं रहती। हमने शुरुआत में ही आपको कहा ना, विवाद इनके साथ जुड़ ही जाता है। ये लाख चाहें बहुत अच्छा करने, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें इनके हाथों से निकल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप की राशि वृषभ है और सलाह लेकर एक पन्ना पहन लेते हैं तो आपकी मानसिक पारिवारिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी विशेषताएं जो हमने बताया आपको अलग अलग नक्षत्रों के आधार पर क्या होती है। देखिए, अलग अलग नक्षत्रों का उनके ऊपर अलग अलग प्रभाव होता है। और वृषभ राशि के 3 नक्षत्र हैं, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र। अगर यहाँ पर हमने कहा पन्ना पहने और हमने बताया है कि मंत्र पढ़ने के लिए, ये हर किसी के लिए लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इन तीनों नक्षत्रों के जो वृषभ राशि के लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका बर्ताव कैसा होता है, ये हम आपको बताएंगे। वैसे तो हर हर नक्षत्र का अपना अपना फल होता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कृतिका नक्षत्र की। अगर आप वृषभ राशि के हैं, आपका जन्म कृतिका नक्षत्र हुआ है, यानी कि कृतिका नक्षत्र वाले वृषभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं। और आपकी राशि वृषभ है लेकिन नक्षत्र आपका कृतिका है। वैसे तो कृतिका नक्षत्र मेष राशि में भी आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। देखिए, कृतिका नक्षत्र जो होते हैं ना, उनका स्वामी होता है सूर्य। जब आपकी राशि वृषभ होती है और नक्षत्र कृतिका होता है तो आपके ऊपर सूर्य और शुक्र, यानी शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, दोनों की संयुक्त ऊर्जा आ जाती है। और कृतिका नक्षत्र के अंदर सूर्य और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा भरी हुई होती है। यानी इस नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में वृषभ राशि का जो प्रभाव है वो मध्यम रहता है, एवरेज रहता है। लेकिन अगर आपकी राशि वृषभ है, नक्षत्र कृतिका है, तो आपके अंदर उत्साह बहुत होता है, उमंग बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर कृतिका नक्षत्र और वृषभ राशि के लोग सत्ता के निकट पहुंच जाते हैं या फिर सत्ता के पोजीशन में सबसे ऊंचाइयों पर, शीर्ष पर रहते हैं। अगर आपकी राशि वृषभ है और नक्षत्र कृतिका है तो आप गुलड़ का पेड़ की पूजा करें। गुलड़
आपको पता होगा, आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो आसपास कहीं है तो पूजा करें, नहीं तो आप इसकी तस्वीर भी रख कर उनको नमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके भाग्योदय में सहायक होगा। अब हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र की। अगर आपकी नक्षत्र आपका रोहिणी है लेकिन राशि वृषभ है, यानी आपकी राशि वृषभ तो है लेकिन नक्षत्र आपका रोहिणी है, यानी वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी है वह स्वयं चंद्रमा होता है, और इस नक्षत्र में वृषभ राशि बहुत मजबूत मानी जाती है, क्योंकि देखिए रोहिणी वैसे भी चंद्रमा के यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं इनसे, और वृषभ राशि का जो सबसे मजबूत नक्षत्र है वह रोहिणी ही है। तो जिन लोगों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है, आमतौर पर काफ़ी दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, काफ़ी मजबूत निर्णय लेने वाले होते हैं और बहुत जिद्दी भी होते हैं। हालांकि काफ़ी मेहनती भी होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि वाले जो लोग होते हैं वो कला के क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, यानी रचना के क्षेत्र में काफ़ी सफल होते हैं। फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, संगीत, कला, या फिर आपने पार्लर खोल लिया है, या फिर आपके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, कपड़ों का व्यवसायी है आपका, जो होता है महिलाओं की श्रृंगार की वस्तुएं, उनका व्यवसायी है, तो इन क्षेत्रों में आप बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आपका नक्षत्र रोहिणी है, राशि वृषभ है, तो आपको ध्यान जरूर लगाना चाहिए और सलाह लेकर काम कीजिए, यानी किसी बड़े की सलाह से, या आपको लगता है कि किसी की सलाह लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा तो उनसे सलाह लेकर काम करें तो आपको फ़ायदा होगा। और एक जामुन का पौधा लगाइए, या फिर आप ढेर सारा लगाइए पार्क वगैरह में। जामुन की वृक्ष की पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अब हम बात करेंगे सबसे अंतिम नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र। अगर आपकी राशि वृषभ है लेकिन आपका नक्षत्र है मृगशिरा, यानी मृगशिरा नक्षत्र और वृषभ राशि का कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र जो होता है ना, इनके स्वामी होते हैं मंगल, और इस नक्षत्र के 4 चरण हैं। पहले 2 चरण वृषभ राशि में आते हैं और बाद वाले 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। तो यानी मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण या द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप वृषभ राशि वाले हैं। इस नक्षत्र में वृषभ राशि बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं, यानी अगर मृगशिरा नक्षत्र है, आपकी वृषभ राशि है, तो आप बहुत बुद्धिमान होंगे। और मृगशिरा नक्षत्र जिनका होता है, वृषभ राशि जिनके होते हैं, उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, काफ़ी बड़प्पन होता है इनके अंदर। एक प्रॉब्लम ये है कि ये कभी कभी कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, और कभी कभी आत्मविश्वास कम हो जाता है। इनके अंदर उत्साह आता जाता रहता है, यानी कभी तो एकदम से खुश, कभी थोड़े से लगेंगे गड़बड़, सब कुछ हाथों से छिन गया। इनकी एक मुश्किल और भी है कि इनके अंदर चरित्र दोष जल्दी आ जाता है, भटकाव जल्दी हो जाता है, चरित्र के मामले में थोड़े कमजोर होते हैं। तो आपका अगर राशि वृषभ है, नक्षत्र मृगशिरा है, तो खैर का पौधा लगाकर आप उसकी पूजा करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका भाग्योदय बहुत आसानी से होगा। तो दोस्तों, आज हमने बात की वृषभ राशि वालों के 3 नक्षत्र में जन्म का अलग अलग फल। वैसे तो हमने वृषभ राशि वाले के भी बारे में बताया है, लेकिन आज हमने विस्तार दी है उसको कि आपका नक्षत्र क्या है तो आपका लाइफ कैसा होगा, आप कैसे हैं, किस वृक्ष की पूजा करें कि आपका और भाग्य उच्चा, और ज़्यादा आप ऊंचाइयों को प्राप्त करें, और ज़्यादा सब कुछ बेहतर तरीके से जीवन में मिल पाए। वृषभ राशि वालों का बुढ़ापा कैसा होता है। देखिए, अभी तक हमने आपको आपके बारे में बहुत सारी बातें बतलाई हैं, आपको खुद आपसे हमने मिलवाया है, लेकिन आज हम आपके बुढ़ापे की बात करेंगे। आप जब यंग हो तो सब कुछ तो बेहतर है, लेकिन जब अब बुढ़ापा का हर कोई चिंता करता है, इन्वेस्ट भी करता है, घर भी बनाता है, लेकिन बुढ़ापा आपका कैसा कटेगा ये आप ज़रूर जानना चाहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। आप इसे लग्न से और राशि से दोनों से देख सकते हैं, बिल्कुल आप पे फिट बैठेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और आपके कमेंट्स का तो हमें भर भर के इंतज़ार रहता है। वृषभ राशि, अब हम वृषभ वालों को बैल बुद्धि कहेंगे तो आप लोग भड़क जाएंगे, तो चलिए नहीं बोलते। स्वच्छंद होते हैं, यानी अपने मन के, इनको अपने मन की करने के लिए दे दो, ये लड़का है या लड़की है, फिर देखिए ये दुनिया पे फतह हासिल कर लेंगे, लेकिन कहीं रोका टोकी होगा तब जरा मुश्किल है। इनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, शांति पसंद करते हैं, मन की करने वाले होते हैं, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, और धर्म के चक्कर में भी यानी कि धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ करने वाले। अब जो लोग शांत रहेंगे वो तो भगवान को ही याद करते हैं क्योंकि उनके मन में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा होता है, तो जब मन शांत हो तो भगवान ही होते हैं। तो वृषभ वाले कर्म करने वाले होते हैं, मेहनती राशि है, ईमानदार होते हैं, ना किसी का लेंगे और देने का तो हेल्प कर देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन लेना नहीं जानते, इन्हें लेना पसंद नहीं। बहुत स्वाभिमानी होते हैं और ऐसा शायद ही बहुत कम राशि होती है जो इतनी स्वाभिमानी होती है। अगर ये जॉब करते हैं तो भी इनकी चाहत होती है और आगे और ऊंचा, संतुष्टि थोड़ी कम होती है, चाहत ज़्यादा होती है। व्यवसायी भाई हैं तो व्यवसाय में ये बस करते रहेंगे काम, रिटायर होना तो भूल जाइए कि वृषभ वाले रिटायर भी होंगे बच्चों को सब देके, वो रिटायर नहीं होंगे, वो बैठेंगे पक्का गल्ले पे। धन की राशि है, इनको धन कमाना भी आता है और धन बचाना भी आता है और धन इनके आसपास रहता भी है। थोड़े से ढील डॉल वाले होते हैं। अब जैसे हमने कहा वृषभ मतलब बैली होता है, तो थोड़े से ढील डॉल होता है। आप योगा एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा ताकि आप फिट एंड फाइन रहें, दुरुस्त रहें। तो अगर हम बुढ़ापे की बात करें तो हाँ, बुढ़ापा में थोड़ा फैल सकते हैं अगर आप शुरुआत से कंट्रोल नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होगी। वृषभ वाले अपना जो जितना भी कमाते हैं ना, इनके हाथों में ना पैसा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन खर्च भी दिल खोल कर करते हैं अपनों के ऊपर। तब यहाँ पर ये जोड़ घटाव हिसाब नहीं करेंगे कितना खर्च किया, कितना मिला, कितना क्या किए। अपनों के ऊपर ये कुछ भी कर सकते हैं। खर्च इनको भी करने में मज़ा आता है। अब देखिए, ये लाइफ में धन बचाते हैं पर अपने लिए नहीं बचा पाते, ये भी कटु सत्य है। बचाते हैं, जैसे बचा के घर बना लेंगे। अब आप कहेंगे लिक्विड मनी होता है, पर अगर ये थोड़ा थोड़ा कहीं इन्वेस्ट करके रखें तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये धन अर्जित तो करते हैं पर अनलीगल, यानी कि गलत तरीके से नहीं कमाते। इन्हें ये वो पसंद ही नहीं, ये मेहनत करेंगे, थोड़ा ही कमाएंगे पर कमाएंगे। इन्हें किसी दूसरे का धन लेना पसंद नहीं, दूसरे का हक मारना पसंद नहीं। हाँ, इनके बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं, क्योंकि उनके पीछे इनका प्रेम, ममता और इनका समर्पण होता है। इनके बच्चों की शादी भी जल्दी हो जाती है, छोटे छोटे उम्र में ये बच्चों की शादी कर देते हैं। और जब बहुएं आती हैं तब बहुएं थोड़ा सा घर में परेशान करती हैं, इसलिए जब भी अपने बच्चों का विवाह करें ना, तो बेटे से कम कुंडली मिला के, बेटियों का दामाद से कुंडली मिला के कीजिएगा। अब क्योंकि उन लोगों में पटना भी जरूरी है, ये तो अलग टॉपिक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपने परिवार को आप एकदम से समेट कर रखना चाहते हैं, संयोग कर, जैसे होता है ना, बहुत कीमती सामान है, सब कुछ बेहतर तरीके से रखें, बिल्कुल ऐसा ही स्वभाव होता है आपका। अब घर में रहते हैं तो आप देखेंगे कि वृषभ वाले बड़े ही मिलनसार होते हैं, हंसकर बातें करना अच्छा लगता है, और कोई अगर कड़वाहट सामने से डालेगा तो ये 4 गुना ज़्यादा उनको लौटा देंगे। हालांकि सबके साथ प्रेम भाव रखती हैं, और जो वृषभ राशि की लड़कियां हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है बुढ़ापा, क्योंकि ये सबसे रिश्ता बनाकर चलने वाले होते हैं, सबसे प्रेम से। इनको ना किसी से कुछ लेना है ना देना है, और यही स्वभाव सबको पसंद भी आता है। लेकिन हर काम के लिए जीवन साथी पर निर्भर हो जाना वृद्धावस्था में, ये थोड़ा इनको दिक्कत करता है। आप व्यापार भी करेंगे, बड़ा व्यापार है, लेकिन अगर आपके पास कभी पैसे का कमी महसूस हुआ तो तुरंत जो है जीवन साथी के पास आ जाएंगे। कुछ लोग तो आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। जब आपका उम्र थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे भी जब जिस भी व्यक्ति का उम्र ज़्यादा होता है तो थोड़े से इमोशनल चाहते हैं कोई सपोर्ट करे, और लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करेंगे लालच देके,
फिर आपसे पैसा ले लेंगे और एक बार ले लिए तो वो पैसा आपको मिलेगा नहीं। ये इसका तो 100% गारंटी है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जो पैसा आपके हाथ से निकल गया वो नहीं आएगा। तो अगर इनका पैसा कोई ले ले, हालांकि ये डूबने नहीं देते, लेकिन फिर भी लोग इनके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो इन चक्करों में ना पड़े। सामने वाला आपसे धन लेने के लिए एक बार आपका पैर पकड़ेगा, लेकिन वही धन वापस पाने के लिए आपको उसके 10 बार पैर पकड़ने होंगे। फिर भी मिलेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं। तो किसी को उधार देने के पहले 100 बार जरूर सोचिएगा। वृषभ राशि की जो महिलाएं होती हैं ना, वो थोड़ी सी बोलने वाली भी होती हैं। वो हर एक फीलिंग बोलती हैं, अपने जीवन साथी से शेयर करती है हर एक फीलिंग। क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, सारा दिन की कुछ ना कुछ बोलेंगी, उपदेश देंगी। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है ना, तब वो एकदम से शांत हो जाती हैं, बोलना कम कर देती हैं, कम बोलती हैं, शांत हो जाती हैं, गुस्सा नहीं करेंगी। तो वृद्धावस्था में बहुत हद तक बहुत कुछ दुनियादारी समझने लगती हैं, इसलिए वो शांत भी हो जाती हैं और कम बोलती हैं। अब देखिए, वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं, उनके हस्बैंड और उनके बच्चों में थोड़ा तनाव रहता है, लेकिन वृषभ राशि की महिलाएं जो है वो अपने बच्चों के साथ बहुत लॉयल तो पिता भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाली, हर बात में समझने वाली, हर बात को, और हर बात को अच्छे से समझाने वाली होती हैं। अब पिता के पास तो 1000 काम है, उनके पास तो उतना समय ही नहीं है, लेकिन माता अगर जो होती हैं वृषभ राशि की, वो इन मामलों में बहुत धनी होती हैं। इनके पास धन जो है ना, ये जैसे हमने कहा कि धन की राशि है, तो पैसे तो इनके पास रहेंगे, लेकिन दूसरों के पैसे में ये लालच नहीं करते और अपना पैसा बचे रहे, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। जब ये 60 प्लस होते हैं, तब इनको एहसास होता है कि दानी होना, ज़्यादा लोगों की चालाकी में फंस जाने से क्या क्या लॉस हुआ, क्या क्या परेशानी हुई, तब इनको समझ में आता है। पूरे उम्र ये ऐसे ही लोगों की बातों में आकर, भावनाओं में बहकर बहुत कुछ खो चुके होते हैं। एहसास होता है 60 प्लस के बाद, जब इनके पास समय होता है, फुर्सत के पल होते हैं सोचने समझने के लिए, तब यहाँ से वो प्रयास करते हैं कि अब थोड़ा बचा जाए। और इन्हें लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, हाँ इनको खुश रहना पसंद है। अगर सामने वाला इनको खुशियाँ देगा तो रिटर्न भी में भी खुशियाँ ही देंगी। अब जो है, चालाक समझदार तो होते ही हैं वृषभ वाले, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बुजुर्ग जो होते हैं। और भाई और पड़ोसी, इनसे रिश्ता भी बनाकर चलते हैं। कुछ मामलों में ये, जैसे इनका अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, वृषभ वालों का, ये बुजुर्ग हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, तो ये लोग शांत स्वभाव के होने के कारण कई बार बंटवारा में इनको थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि ये बोलते ही नहीं हैं, सोचते हैं सब तो अपने ही हैं। अब 50-60 के बाद जो जीवन शुरू होता है, वो धर्म की तरफ इनको ज़्यादा जो मोड़ देता है, और इनके अंदर थोड़ी थोड़ी बुद्धिमानी ज़्यादा आने लगती है। बुद्धिमान तो होते हैं पर चालाकी आने लगती है, तब इनको लगता है सही गलत वो बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। तो मजबूरी में, दबाव में कुछ नहीं करते। हाँ, कोई इनको इमोशनली ब्लैकमेल करके अगर इनसे कुछ ले ले तो वो अलग चीज़ है। प्रेम पूर्वक कोई चाहे तो इनसे सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वृषभ वाले धर्मपरायण तो होते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में ज़्यादा तेज तर्रार आपको दिखेंगे। गलत बात के लिए वो लेकिन गुस्सा नहीं करते हैं, समझदारी दिखाते हैं, बार बार आपको सलाह देंगे क्या सही क्या नहीं। और ये यात्रा के शौकीन होते हैं। जब उम्र के एक पड़ाव के बाद इनको यात्राएं अच्छी लगने लगती है, खासकर ये धर्म स्थान की यात्रा करेंगे, चाहे वो जिस भी धर्म के हो। जीवन साथी के साथ ये चाहेंगे समय बिताना, घर से निकलें, तो ये सभी चीज़ें इनके साथ होती है। अब भगवान की भक्ति भी बढ़ती है। धोखाधड़ी करके धन इनसे लोग हड़पते भी हैं, ये भी देखा गया है वृद्धावस्था में। अगर ये जॉब करेंगे, रिटायरमेंट इनका जैसे कि रिटायर हो चुके हैं, तो इसके बाद भी ये जैसे होता है ना, उम्र हो गया है, अब रिटायर कर गए, बहुत सारा पैसा है, तो चलो थोड़ा अपने लिए जी लेते हैं। वो जीना तो ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन खान पान से समझौता नहीं करते, बाकी चीज़ों से कर लेते हैं। अच्छी अच्छी खाना खाने के शौकीन होते हैं शुरुआत से ही। कोई भी त्यौहार आए, खुद तो प्रसन्न रहेंगे, सबको गिफ्ट देंगे।
यानी इनको शॉपिंग करने में भी मज़ा आता है। सामने से दिखाएंगे नहीं 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 नहीं, लेकिन जाएंगे तो बस पूरे सबके लिए लेके चले आएंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये किसी को शिकायत का मौका नहीं देते, चाहे इनके सास ससुर हो, इनके माता पिता हो, इनके बच्चे हो, इनके जीवन साथी हो, इनके अपने हों। तो जो लोग बुजुर्ग हो चुके होते हैं, दादी दादा, उनको सम्मान भी बहुत मिलता है और ये भी सबका सम्मान करते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाले, सबको लेकर यात्राओं में सबको साथ लेकर जाने वाले। हाँ, थोड़ा-सा वृद्धावस्था में इनको पेट का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि खाने-पीने के शौकीन तो हैं। लीवर की समस्या परेशान कर सकती है। अब अगर शुरुआत से अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे तो वो फैलेगा, इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। घूमते-फिरते रहिए, टहलते रहिए, शरीर ज़्यादा बढ़े नहीं इसका ध्यान रखिए। और जीवन साथी के साथ समय आप गुजारने वाले होते हैं पर 100% अपने रिश्ते को देते हैं। ज़्यादातर देखा गया है इनको ब्राइट रंग पसंद आता है, लेकिन वृषभ वालों को ब्लू रंग भी पहनना चाहिए ताकि आपके ऊपर, वैसे तो शनिदेव की कृपा इन पर बरसती रहती है, पर ब्लू रंग पहनेंगे तो थोड़ा सा राहु और शनि भी यहाँ पर एक्टिव रहेगा, तो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। एकदम से ज़्यादा नहीं पहनना, पर थोड़ा थोड़ा इस सेट को भी शामिल कर लीजिए। अब यहाँ एक लास्ट में एक और बात कर दें, जैसे इनको बीमारी की बात करें तो बहुत बड़ा बीमारी नहीं होता। अब जैसे मौसम चेंज होगा, सर्दी जुकाम हो गया, साफ सफाई से रहते हैं और इनको सब कुछ साफ चाहिए। इनको पढ़ना लिखना उतना पसंद नहीं, लेकिन आप सुनने के लिए दे दो तो ये बहुत अच्छा है। भगवान की भक्ति, प्रवचन करना, ये इनको पसंद है। जीवन साथी को भी पूजा पाठ में इनके दिलचस्पी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे के प्रति अगर आप सतर्क हैं तो यकीन मानिए चीज़ें एकदम से आपके पक्ष में रहेगी। अगर कोई मदद मांगने आता है तो ये ना नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत ज़रूर करते हैं, ये भी सही है 100%। जीवन साथी पर इनका प्रभाव रहता है। अगर 2 दिन के लिए कहीं वृषभ राशि की महिलाएं या पुरुष चले जाएं तो जीवन साथी इनको बार बार मिस करने लगते हैं, यानी कि इतना अच्छा घर का वातावरण बना के रखते हैं कि हर कोई इनको मिस करता है। ये चीज़ें इनमें बहुत अच्छी है। अब अगर हम इसके इनके तीर्थ यात्रा वगैरह की बात तो हमने की, लेकिन दुर्घटना वगैरह इनकी लाइफ में बहुत कम होता है। 8वां मृत्यु का घर में अगर हम बात करें तो देखिए भगवान के ध्यान में ये मन लगाते हैं, अंतिम समय में होता है बहुत धार्मिक हो जाते हैं और काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।